आज से हजारों वर्ष पहले इस ब्रह्मांड में एक ऐसा गुरु पैदा हुआ जिसे स्वयं महादेव ने संजीवनी विद्या सिखाई, जिसे देवता भी देखकर कांप उठते थे, जिसने इंद्रलोक की सत्ता हिला दी और जो आगे चलकर दैत्यों का सबसे महान गुरु बना। हाँ, हम बात कर रहे हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। पर असली सवाल ये है, क्यों एक ब्राह्मण ऋषि देवताओं का गुरु बनने की जगह असुरों का सबसे बड़ा सहारा बन गया? क्यों महादेव ने स्वयं उसे निगल लिया? कैसे एक ऐसी विद्या उसके पास थी जिसके सामने मृत्यु तक भयभीत हो जाती थी? आज हम जानेंगे जीवित और मृत के बीच खड़े उस अमर रहस्य की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसे शायद आपने कभी पूरी तरह नहीं सुना होगा। महर्षि भृगु और माता काव्या के पुत्र उष्णा आगे चलकर बने शुक्राचार्य जन्म ऐसे दिन हुआ जिस दिन ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाएं पूर्ण संतुलन में थीं। बहुत कम उम्र में ही उन्हें ज्ञान की चमक दिखाई देने लगी। उनका लक्ष्य था देवताओं का गुरु बनना, सबसे बड़ा ज्ञानी बनना, पर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। अंगिरस ऋषि के आश्रम में दो बालक सबसे तेजस्वी थे, एक बृहस्पति, दूसरे शुक्राचार्य। दोनों साधना करते, दोनों सीखते, पर शुक्राचार्य ने महसूस किया गुरु का झुकाव बृहस्पति की तरफ है। दिल टूट गया था उनका और एक दिन उन्होंने गुरु से पूछ ही लिया, गुरुदेव, जब मैं भी उतनी ही मेहनत करता हूँ तो बृहस्पति को अधिक आशीर्वाद क्यों? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए सब समान है। पर यह जवाब उनके मन को न भाया। यही दर्द उनकी तकदीर मोड़ने वाला था। फिर वे पहुंचे गौतम ऋषि के पास, सारी विद्याएं सीखीं और जब वे पूरी तरह सक्षम हो गए, वे पहुंचे इंद्रलोक। उनके मन में केवल एक इच्छा, देवताओं के गुरु बनना। पर वहां जो हुआ उसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। इंद्र ने सभा में कहा, तुम्हारी माता दैत्य कुल से है, हम किसी असुर को अपना गुरु नहीं बना सकते। यह शब्द उनके हृदय में तीर की तरह चुभ गए और उसी क्षण शुक्राचार्य, जो देवों का गुरु बनना चाहते थे, देवताओं के सबसे बड़े शत्रु बन गए। वह पाताल लोक में पहुंचे जहां दैत्यराज ने उन्हें सम्मान दिया जिसकी शुक्राचार्य को वर्षों से चाह थी। और तभी उन्होंने प्रतिज्ञा ली, अब मैं उन सब की रक्षा करूंगा जिन्हें देवताओं ने अन्यायपूर्वक दबाया है। और उस दिन से उनका नाम बन गया दैत्य गुरु शुक्राचार्य। असुर शक्तिशाली थे पर देव अमृत के बल पर अमर हो जाते थे। असुर युद्ध में मरते, देव फिर से खड़े हो जाते। शुक्राचार्य ने ठान लिया, मैं सीखूंगा ऐसी विद्या जो मृत को जीवित कर दे। और वह विद्या केवल शिव दे सकते थे, संजीवनी विद्या। उन्होंने एक बड़े वृक्ष से उल्टा लटक कर नीचे जलती हवन अग्नि का धुआं सांस में लेते हुए 1000 वर्षों तक तपस्या की। उनके तप की ज्वाला से इंद्रलोक में हलचल मच गई। इंद्र ने हवाएं भेजीं, तूफान भेजा, अंत में अप्सराएं भेजीं, पर शुक्राचार्य की आंखें तक नहीं खुलीं। अंत में इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती को भेजा। जयंती ने आकर्षण भी किया, विषैले धुएं से कष्ट भी दिया, पर शुक्राचार्य विचलित नहीं हुए। जयंती को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह लौट गई। आखिरकार तप सफल हुआ। शिव प्रकट हुए और बोले, मांगो भृगुपुत्र, क्या चाहते? शुक्राचार्य ने कहा, मुझे संजीवनी विद्या प्रदान कर। शिव ने उन्हें यह अमर विद्या दी, लेकिन चेतावनी भी दी, इसका दुरुपयोग मत करना। अब असुर मरते ही नहीं थे, देव भी नहीं मरते थे। युद्ध अंतहीन हो गया, धरती का संतुलन बिगड़ने लगा। देव शिव के पास पहुंचे, शिव कुपित हो गए। शिव बोले, भृगुपुत्र, तुमने मेरी दी हुई विद्या का दुरुपयोग किया है। और क्रोध में उन्होंने उन्हें निगल लिया। अंधकार, मौन, अवकाशहीन गहराई। शुक्राचार्य शिव के पेट में कैद हो गए। अंत में वे शिव के वीर्य शुक्र के रूप में बाहर आए। पार्वती ने शिव से कहा, यह आपके ही अंग से निकला है, यह आपका पुत्र हुआ। और शिव ने उन्हें क्षमा कर दिया, इसीलिए वह कहलाए शिवपुत्र शुक्राचार्य और नाम पड़ा शुक्र आचार्य। जयंती पछतावे में उनके आश्रम आई, उनकी सेवा की, उन्हें प्रेम हुआ। शुक्राचार्य ने माना और देवपुत्री दैत्य गुरु की पत्नी बनी। बृहस्पति ने अपने पुत्र कच को संजीवनी विद्या सीखने भेजा। असुरों ने कच को कई बार मारा, हर बार शुक्राचार्य उसे जीवित करते रहे। आखिरकार असुरों ने कच के शरीर को जलाकर राख को शुक्राचार्य के पेय में मिला दिया। अब कच उनके शरीर के भीतर था। यदि शुक्राचार्य कच को जीवित करते तो स्वयं मर जाते, और यहाँ एक पिता, एक गुरु, एक देव, सब हार गया। उन्होंने कच को जीवित किया और स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुए। कच बाहर आया संजीवनी विद्या सीखे हुए, लेकिन सबसे पहला कार्य उसने यह किया, उसी संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य को जीवित करना। और इस तरह शुक्राचार्य फिर अमर हुए।